हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को देखा था और हमने देखा था कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं ना। परसेंटेज का मतलब मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर आपको फ्रैक्शन से मान लीजिए आपको 3/4 है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 3/4 है ना। 3/4 है और इसको अगर परसेंटेज में जाना है तो आपको डेनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, 100 में। आउट ऑफ 100 कोई भी चीज़ है वो परसेंटेज में है ना। तो डेनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज 100 में कन्वर्ट हो जाएगा 25 है ना। 25 तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। अब देखिए 75/100 यानी कि 3/4 जो है वो कितने के बराबर है, 75% के बराबर है। ये एक मेथड हमने देखा था परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। दूसरा, आप सीधे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल ऑल्सो गिव यू द परसेंटेज। देखिए 25 इससे भी क्या आ रहा है आपको, 75% है ना। तो फ्रैक्शन को या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डेनोमिनेटर को आप 100 में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों से आपको सेम मिलेगा आंसर, है ना। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और हम लोगों ने बहुत सारे ट्राइजेज भी किए थे, है ना। जैसे ये आपको मैंने ट्राइजेज दिया था, है ना। ये ट्राइजेज मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये देखिए ये परसेंटेज, ये वाला ट्राइजेज मैंने आपको दिया था, ये वाला ट्राइजेज आपको दिया था एंड ये वाला ट्राइजेज भी आपको दिया था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल दिस ट्राइजेज, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग का है ना, अब देखिए ये थिंक डिस्कस एंड राइट वाला पार्ट, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि थिंक डिस्कस एंड राइट वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब 3 मेथड हो गए कंपेयर करने के, ठीक है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं, आप लुक एट द एग्जांपल बिलो एंड इन ईच ऑफ देम डिस्कस विच इज़ बेटर फॉर कंपैरिजन। अब आप खुद से देखिए कि और समझिए कि कौन सा बेहतर है कंपैरिजन करने के लिए, डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन या परसेंटेज, है ना। तो अब इसलिए परसेंटेज जो है ना वो मच बेटर ऑप्शन है। क्यों? परसेंटेज से आप इजीली देख सकते हैं कि डेसिमल में भी थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, फ्रैक्शन में पढ़ना डिफ़िकल्ट है, बट परसेंटेज आउट ऑफ 100 है। यानी कि अगर 100 होगा ना तो 100 में 78 जो होगा नाइट्रोजन होगा, 28 जो होगा ऑक्सीजन होगा, 1 जो होगा अदर गैस होगा। इसी तरह अगर एक शर्ट में 100 ग्राम कॉटन होगा तो उसमें 60 ग्राम कॉटन, 100 ग्राम अगर है टोटल शर्ट का वेट, है ना, तो 60 ग्राम कॉटन होगा और 40 ग्राम पॉलिस्टर होगा। तो परसेंटेज जो है ना वो एक बेहतर कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। आप जैसे देखिए 2 बच्चे हैं क्लास में, एक का आया 50% और एक का आया 51%। तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं 51% वाला थोड़ा सा बेहतर है 50% वाले के कंपैरिजन में। आप टोटल मार्क्स नहीं देख रहे हैं और उस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है ये आप नहीं देख रहे हैं। तो परसेंटेज जो है ना एक बेहतर ऑप्शन है कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट का हमारे पास। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज ही है, आपको कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन भी एक मेथड है दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए, डेसिमल भी एक मेथड है दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए, और परसेंटेज भी। सो यू हैव 3 मेथड टू कंपेयर दैट थिंग, है ना। अब मेरे ख्याल से अब जो हमारा आगे का एक्सरसाइज है ना, ये सारे एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से सारा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कन्वर्टिंग फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। फ्रैक्शन 1/3 है तो मैंने आपको बताया है ना कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100/3, है ना। अगर 3 को 100 में कन्वर्ट करना टफ है ना, तो बेहतर है 100 से मल्टीप्लाई कर दें इस केस में, है ना। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रेन इन अ क्लास 15 आस्क गर्ल व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ गर्ल। तो हमने परसेंटेज निकालने का मेथड बताया था। पहले तो आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए गर्ल्स का। तो गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन हो गया। और इसको अगर आप 100 से, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास मेरे ख्याल से अब आप फ्रैक्शन को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसका रिवर्स पार्ट भी आप देख लीजिए। आप अगर मान लीजिए कि 75% है तो फ्रैक्शन में वो कितना होगा, ये वाला पार्ट भी आप देखिए। दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। 75% है यानी कि परसेंटेज का मतलब है 100, यानी ये से आउट ऑफ 100 है यानी 70, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो आपको डिनोमिनेटर में 100 देना पड़ेगा, है ना। तो 75/100 यानी कि फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि 75% बोलिए या 3/4 फ्रैक्शन बोलिए, बोथ आर ऑफ सेम मीनिंग, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी जा सकते हैं,
फ्रैक्शन से जो है वो आप परसेंटेज में जा सकते हैं, है ना, और परसेंटेज में जा सकते हैं, और परसेंटेज से भी आप फ्रैक्शन में जा सकते हैं। ये दोनों पार्ट आपका ईजी है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये ट्राइदिस पर। अब ये ट्राइदिस जो है वो आप इजीली बना सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज, तो ये सारे फ्रैक्शन हैं, तो सारे फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेसिमल है, सो डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं ना, 3.5 है, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा 35, और डेसिमल से ये 35/10, ये 0.05 है, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा 5/100। तो सिंपल है ना, और ये देखिए 5/100 है ना, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम बोल सकते हैं ये 5% के बराबर है ना। डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो ऑलरेडी वो परसेंटेज में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 आर एब्सेंट, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट। तो पहले एब्सेंटीज के को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 8/32 फ्रैक्शन हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉफ्ट हैज़ 1500, उसी तरह मेरे ख्याल से ये 2, 3, 4 सेम है सारे क्वेश्चन, यू कैन डू इट, ओके। सो मैं अब आप पे सारा वर्क छोड़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है उसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक वीडियो क्लास ले लेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग को अगर कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस, है ना। ये ट्राई दीज भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 35% में कितना परसेंट जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो ऑब्वियसली 65% जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट भी ईजी है। अब परसेंटेज दिया हुआ है, उससे आपको मीनिंग निकालना है। इफ़ 65% ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है बाइसाइकिल, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट डोंट है बाइसाइकिल। तो आपको पता है ना, परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। इसका मतलब 100 में 65 बच्चे के पास साइकिल है, तो कितने बच्चे के पास साइकिल नहीं है, 35 बच्चे के पास साइकिल नहीं होगा 100 में, है ना, तो परसेंटेज में वो 35% होगा, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है वो समझिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 65% आपका मार्क्स आया, इसका मतलब आउट ऑफ 100 आपका 65 मार्क्स आया है। इसी तरह यहाँ बोल रहा है 65% बच्चे के पास साइकिल है, यानी कि अगर क्लास में 100 बच्चे होते तो 65 बच्चों के पास साइकिल होता, ये परसेंटेज का मतलब है। इधर थर्ड नंबर देखिए, वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स ऑरेंज मैंगोज। 50% एप्पल है, 30% ऑरेंज है, तो मैंगो कितने होंगे, तो 50 और 30, यानी कि आउट ऑफ 100 50 एप्पल है, 30 एप्पल है, तो कितने बच्चे, जितने बच्चे वो मैंगो होंगे, तो 20 ना, तो 20% मैंगो होंगे, है ना। तो ये अब मेरे ख्याल से जितने भी हमने एग्जांपल्स बनाए ना, उससे कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। अब परसेंटेज निकालने का मैंने आपको मेथड बताया, जिसका भी परसेंटेज निकालना है वो ऊपर बाई टोटल, है ना, या ओरिजिनल, दोनों में से एक, इंटू 100, ये परसेंटेज का मेथड है ना। सो अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। इस ट्राइदिस में कितने परसेंट जो हैं वो शेडेड हैं पोर्शन। तो पहले फ्रैक्शन में देख लीजिए कितने फ्रैक्शन शेडेड हैं, 4 इक्वल पार्ट है तो 3 पार्ट शेडेड है, यानी 3/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टी, तो 3/4 इंटू 100। इसी तरह इसका भी कर सकते हैं ना, 1/4 + 1/8 + 1/8, ये पोर्शन शेडेड है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो शेडेड पोर्शन का परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। तो ये वाले सारे पार्ट जो है ईजी हैं। अब देखिए यूज़ ऑफ परसेंटेज, इंटरप्रेटिंग परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग बता रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया ना परसेंटेज का मतलब क्या है ना। सो आउट ऑफ 100, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 100, परसेंटेज का मतलब ये है ना। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। नाउ कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। अब परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है, तो ये वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। अब परसेंटेज से आपको अगर नंबर में जाना है, फ्रैक्शन में तो जाने के लिए हम जा सकते हैं, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो नंबर में जाना है तो कैसे जाएंगे। अब देखिए एक सर्वे है 40 चिल्ड्रेन का, सो दैट 25 लाइक प्लेइंग फुटबॉल। 25 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, कितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि कितने बच्चे हैं आपके पास, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में 40 बच्चे ना, 40 बच्चों में जो है 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट में जो है 20%, कितने हैं 25%, है ना। 40 बच्चे में 25% जो है वो पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना, 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल, है ना, लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो एक्चुअली ये तो परसेंटेज में है ना, तो ये कितने बच्चे होंगे। तो अब आप देखिए 25% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो 25/100। इसका 2 मेथड में बताऊंगा आपको, यानी 1/4 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं। अब 1/4 किसका, 40 का ना,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल ये कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 40, यानी कि 1/4 इंटू 40, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 बच्चे जो हैं फुटबॉल पसंद करते हैं। ये परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में चले जाइए, फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल में, तो आपको उस कैटेगरी के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी हमारा क्या था, फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 बच्चे में 25 लाइक फुटबॉल, इसका मतलब ये हुआ। तो हमारे पास 40 बच्चे हैं, उसमें कितने लोग पसंद करेंगे फुटबॉल, तो 25/100 इंटू 40 यूनिटरी मेथड, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 0 0 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा, सो 10 इससे भी आ रहा है ना। 10 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है। तो दो मेथड हो गए, या तो आप पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में चले जाइए, फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर, और या फिर परसेंटेज का मीनिंग यूज़ कीजिए। आउट ऑफ 100 इतने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, परसेंटेज का मतलब ये, तो 40 में कितने बच्चे पसंद करेंगे, है ना। तो देख रहे हैं कितने सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस हो जाएगा तो फिर आगे आपको बहुत सारी दिक्कत होगी परसेंटेज में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब जो ये एक्सरसाइज है ना वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये भी इजी है। डेसिमल से परसेंटेज में, डेसिमल से आप फ्रैक्शन में जाइए, पहले डेसिमल से किस में जाना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में, है ना, ठीक है। ये थर्ड नंबर भी हो जाएगा, कितना पोर्शन शेडेड है। फोर्थ नंबर 15% जो है 250 का, यानी 15% का मतलब 15/100 इंटू 250, यही है इसका मतलब। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे देखेंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप एक बार सारे को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।